शेखर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं में यूक्लिड भाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में समझेंगे और इसके उपयोग को समझेंगे। यूक्लिड भाजन प्रमेय का एक कथन होता है जिसको हम इस तरह से समझेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक ए को अन्य किसी धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर, मतलब भाग देने पर, भागफल क्यू फॉर कोसेंट तथा शेषफल आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल आर प्राप्त होता है। अर्थात A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है शेषफल इस शून्य से बड़ा और बराबर होता है और भाजक बी से हमेशा छोटा होता है। इसी कथन को हम इस तरह लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस कथन को आप लोग पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। बस इसी कथन को इस तरह से प्रमेयिका के रूप में लिखा गया है, जहाँ ए जो है भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है और ये सब पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक। ए बी क्यू आर धनात्मक पूर्णांक हैं और आर जो है इसका मान हमेशा शून्य से बड़ा या बराबर होता है और भाजक बी से छोटा होता है। अब इसी प्रमेयिका के आधार पर एल्गोरिथ्म, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथ्म बना हुआ है। इस एल्गोरिथ्म का उपयोग हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ मास ज्ञात करने में करते हैं। एल्गोरिथ्म इसी प्रमेयिका के आधार पर यह एल्गोरिथ्म बना है जिसके द्वारा हम एचसीएफ मालूम करते हैं। इस एल्गोरिथ्म में 3 चरण होते हैं, क्योंकि एल्गोरिथ्म एक प्रोसेस होता है, चरण होता है। चरण नंबर 1, पहले चरण में हम दी गई संख्याओं ए तथा बी को प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं, अर्थात ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई भी दो संख्या ए तथा बी दी गई हैं उसको हम पहले प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब दूसरे चरण में यदि यह लिखने पर अगर r का मान 0 आ जाता है, r बराबर 0, तो दी गई संख्याओं a तथा b का मास
बी होता है, बी मास अर्थात HCF होता है। यदि R बराबर 0 नहीं है तो संख्याओं B तथा R, मतलब अगली बार हम भाजक और शेषफल को प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। B तथा R को प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं। तीसरे चरण में जब तक R बराबर 0 न प्राप्त हो जाए, मतलब जब तक R बराबर 0 ना हो जाए तब तक भाजक तथा शेषफल को प्रमेयिका के रूप में लिखते रहते हैं, प्रमेयिका के रूप में लिखते रहते हैं। तो ये 3 चरण हैं जिसके द्वारा हम दी गई संख्याओं A और B का HCF ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए हम प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन इस एल्गोरिथम से हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 135 और 225 का HCF मालूम करना है। 135 और 225 का HCF इस एल्गोरिथम विधि से मालूम करना है। इसको हल करेंगे। यहाँ पर A = 225 और B = 135 है। पहला चरण में, चरण नंबर 1, इसमें आपको बताया गया है कि चरण नंबर 1 में पहले हम दी गई संख्याओं को प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं। अब 225 बराबर A की जगह 225, पहले प्रमेयिका लिख देते हैं। प्रमेयिका है A = BQ + R। अब चूंकि A बराबर 225 है, A की जगह 225 लिखेंगे, B की जगह 135 लिखेंगे। अब गुणे Q की जगह क्या लिखेंगे और R की जगह क्या लिखेंगे, इसको आप भाग दे करके, जैसे 225 में 135 का भाग करेंगे, कितना बार जाएगा? पूरा पूरा 1 बार जाएगा। और शेषफल यहाँ कितना आया? 5 में से 5 घटेगा 0, 12 में से 3 घटेगा 9, यहाँ कुछ नहीं। शेषफल 90 आया और भागफल 1 आया। इस तरह से हम भागफल और शेषफल मालूम करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं शेषफल 90 शून्य नहीं है, इसलिए अब दूसरे चरण में, चरण नंबर 2, भाजक और शेषफल के लिए पुनः प्रमेयिका लिखेंगे। 135 बराबर 90 गुणे, अब यहाँ भागफल में क्या लिखते हैं? 135 में 90 का भाग कीजिए, कितना बार जाएगा? 1। कितना शेष आएगा? 45। यहाँ 1 शेषफल में 45 लिखेंगे।
अब भी आप देख रहे हैं शेषफल शून्य नहीं आया है। फिर तीसरे चरण में फिर भाजक और शेषफल को फिर प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। 90 बराबर 45 गुणे, अब देखिए भागफल कितना आएगा, 90 में 45 का भाग दीजिए, 45 दूना 90। अब यहाँ शेषफल कुछ नहीं आया, तो आप देख रहे हैं भागफल 2, शेषफल 0 आया। अब लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अतः दी गई संख्याओं कौन संख्याएं दी गई हैं, 225 और 135, 225 और 135 का अंतिम भाजक 45 है। 45 अभीष्ट एचसीएफ है, अभीष्ट एचसीएफ है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम इन 3 चरणों में एचसीएफ मालूम करते हैं। यदि 3 चरणों के बाद भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो उसके बाद भी हम इसी तीसरे चरण में और कई बार प्रमेयिका को लिखते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। अंतिम भाजक जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा वही अंतिम भाजक जो है एचसीएफ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, 196 और 38,220, 196 और 38,220 का एचसीएफ मालूम करना है एल्गोरिथम विधि से। तो इसको आप देख रहे हैं a बराबर 38,000, बड़ी संख्या को a लिखेंगे और छोटी संख्या को b लिखेंगे। b बराबर 196। चरण नंबर 1, इसको संख्याओं a बराबर 38,220 तथा b बराबर 196 को प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं। अर्थात 38,220 बराबर 196 गुणे भागफल की जगह और शेषफल की जगह देखिए क्या होता है, आप भाग दे करके देख लीजिए। 38,220 रफ कार्य करेंगे, इसके लिए दूसरी जगह कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 12 में 6 घटेगा 6, 17 में 9 घटेगा 8,
यहाँ 186, फिर 2 उतारेंगे, कितना बार जाएगा, 9 लगभग बार जाएगा, 9 छक 54, 9 9 81, 5 86, 9 छक 54, 9 9 81, 5 86, 9 के 9 8 17, 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में 6 घटेगा 9, 7 में 7 घटेगा 0, यहाँ कट, फिर उतारिए 0, लगभग 5 बार जाएगा, 5 छक 30, 5 9 45, 3 48 का 8, 5 1 के 5 4 9। आप देख रहे हैं ये पहले ही चरण में शेषफल शून्य आ गया, भागफल 195, भागफल 195, शेषफल शून्य आ गया। ये रफ कार्य है, इसको दूसरी जगह लिखिएगा। चूंकि चरण नंबर 2, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, अतः भाजक भागफल 195 है, भाजक 196 है, भाजक 196 दी गई संख्याओं 38,220 तथा 196 का एचसीएफ है। तीसरा क्वेश्चन है, आठ सौ सड़सठ और 255। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ मालूम करना है इस एल्गोरिथम से। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या 867 जो ए होगी और छोटी संख्या 255 इसको बी मानेंगे। चरण नंबर 1 में पहले प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे, प्रमेयिका E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में दी गई संख्याओं को लिखने पर 867 बराबर 255। अब यहाँ भागफल और शेषफल की जगह क्या रहेगा उसको कैसे पता चलेगा, इसमें भाग देकर देख लीजिए, रफ कार्य है 867 भागे 255 कितना बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 101। तो भागफल 3 आया और शेषफल 101 आया। 7 में से 5 नहीं, यहाँ 2 घटे, 7 में से 5 घटेगा
2 आएगा 102। अब आप देख रहे हैं शेषफल 102 आया, शून्य नहीं आया। अब दूसरे चरण में फिर से हम प्रमेयिका को लिखेंगे। भाजक 255, शेषफल जो है 102, इसको फिर प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। 255 बराबर 102 गुणे, अब भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, भाग देके देखिए। 255 भागे 102, दूना बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 के 2, यहाँ 1 5, 51। भागफल यहाँ 2 आया, शेषफल 51 आया। अब देख रहे हैं फिर से ये शेषफल शून्य नहीं आया। अब तीसरी बार फिर हम प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। पुनः चरण 3, प्रमेयिका के भाजक 102, शेषफल 51 को प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। 102 बराबर 51 गुणे, भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, इसको रफ कार्य करके देख लीजिए। 102 भागे 51, दूना बार जाएगा, 2 1 के 2, 2 5 10, मतलब भागफल 2 आया, शेषफल 0 आया। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अतः अंतिम भाजक कौन है, 51 है। 51 दी गई संख्याओं, इसका किसका एचसीएफ निकाला था, दी गई संख्याएं कौन है, 867 255, 867 तथा 255 का एचसीएफ है। चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अतः अंतिम भाजक 51 दी गई संख्याओं 867 तथा 255 का एचसीएफ है। तो आज की क्लास इसी समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में।